बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहीन अख्तर पठानी के चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। सत्तार अब्दुल ईदी साहब का बहुत बड़ा नाम यकीनन आप जानते होंगे। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सितारा, जिनकी खिदमात आज भी पूरे पाकिस्तान में अपने काम सर अंजाम दे रही हैं। उन्होंने बहुत सारे फलाई काम किए, बहुत सारे यतीमों को, मस्कीनों को, गरीबों को उनके लिए सहारा बने। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आपने किसी मैयत को कफन दफन किया हो या उसे देखा हो और उस पर बहुत तरस आया हो या रोना आया हो या बहुत दुख हुआ हो। तो उन्होंने कहा था कि वैसे तो मुझे सारे सबको देख के बहुत तरस आता था, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक शख्स पे मुझे बहुत ज़्यादा तरस आया और रोना भी आया। तो फिर उनसे पूछा गया कि वो कैसे। तो उन्होंने बताया कि ईदी सेंटर में एक मैयत आती है और जब उसे मैंने देखा तो वो उजले कपड़े पहने एक साफ सुथरा शख्स, एक अच्छी पर्सनैलिटी का बंदा लग रहा था और देखने में ऐसे लग रहा था कि वो बहुत किसी अमीर फैमिली से है, लेकिन उसके वारसों का कुछ पता नहीं चल रहा था। जब उसके वारसों तक पहुंचा गया, उनको ढूंढा गया, तलाश किया गया, पहले तो उनकी कॉल आई कि इनको गुस्ल दे के दफना दें। तो ईदी साहब ने उनको उनके घर तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया कि इनको उनके वारसों तक पहुंचाया जाए, इनके वारिस हैं। तो वो कहते हैं कि जब वो उनके घर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि एक गाड़ी है और उसमें उनकी फैमिली बैठी है, उनके बच्चे बैठे हैं और वो बाहर जा रहे हैं। उनको कोई फिक्र नहीं है कि हमारे वालिद साहब जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, उनकी नमाज जनाजा, उनकी तदफीन करनी है। उनको कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। उल्टा उन्होंने ईदी साहब के पास आके उन्हें ये कहा कि ये कुछ पैसे हैं, आप रख लें और हमारे वालिद की अच्छे से जो है ना तदफीन कर दीजिए। तो ईदी साहब कहते हैं कि उस शख्स को मैंने खुद गुस्ल दिया और जब मैं उसे गुस्ल देने लगा और उसकी तरफ मैंने देखा तो मैं रोने लग गया और मैं ये सोचने लगा कि ये सारी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत मुशक्क़त करता रहा। इसने अपने बच्चों को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए न जाने क्या क्या किया होगा और आज वही बच्चे इसे बेयार व मददगार ऐसे ही छोड़ के चले गए। इसका जनाजा तक पढ़ना उनको नसीब नहीं हुआ। उनको अपनी फ़्लाइट मिस होने का डर था कि अगर हमने वालिद का जनाजा पढ़ा या कफन दफन किया तो हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। उनको ये ख़तरा था। देखिए, हमारे इर्द गिर्द और आजकल हम सब लोग ऐसे ही हो चुके हैं। हम लोगों में प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हम जो वालिदैन होते हैं ना, वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ करते हैं, जागते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाएं और वही बच्चे उनके लिए सदका जारिया बनने के लिए तैयार ही ना हो, अपने वालिदैन के लिए एक दुआ पढ़ने के लिए भी ना आए, ना खड़े हों, तो फिर हमारी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये बात सोचिएगा ज़रूर और अपने इर्द गिर्द भी नज़र दौड़ाइएगा और हमेशा कोशिश कीजिएगा
कि आप जो नेकी कर सकते हैं अपने हाथ से, आप किसी की मदद कर सकते हैं, वही आपके काम आनी है। जो आप पीछे छोड़ जाएंगे ना, महल, कोठियाँ, पैसा, दौलत, जो आप पीछे छोड़ जाएंगे, कभी भी कोई आपके पीछे नहीं देने वाला है। आप खुद अपने हाथ से दें, आप खुद लोगों की मदद करें, ताकि वहाँ जाके आप लोगों के लिए आसानियाँ हों। उम्मीद करती हूँ आज की ये छोटी सी बात आपको ज़रूर पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दिया करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला किसी नई अच्छी सी बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।